अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खुश आमदीद है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मलकियत के आने वाले एपिसोड के बारे में, जहां कहानी एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है कि हर किरदार की हकीकत सामने आने वाली है। राज, साजिश, मोहब्बत, नफरत और इंतकाम से भरपूर ये एपिसोड नाजरीन को अपनी नशस्तों से हिलने नहीं देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ट्विस्ट आपको हैरान कर देगा। अब चलते हैं कहानी की तरफ और वहीं से आगाज करते हैं जहां पिछला सीन खत्म हुआ था। निकाबपोश शख्स बंदूक सुहा की तरफ तान कर कहता है, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी कदम होगा। सुहा खौफ के बावजूद हिम्मत जमा करती है और उसकी आवाज पहचानने की कोशिश करती है। वो आहिस्ता से कहती है, ये आवाज, मैं उसे जानती हूं, आखिर तुम कौन हो? नकाबपोश शख्स चंद लम्हे खामोश रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना निकाब उतार देता है। उसे देखते ही सुहा की आंखें हैरत से फैल जाती हैं। तुत, ये नामुमकिन है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि खानदान का वो फर्द निकलता है जो सबके सामने हमेशा सुहा का खैरख्वाह बनता रहा था। वो तलख लहजे में कहता है, मुझे मजबूर किया गया था। अगर मैं ये सब न करता तो मैं अपने अजीजों को खो देता। सुहा गुस्से में कहती है, मजबूरी के नाम पर तुमने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उसी दौरान अचानक खफिया रास्ते की दीवार के पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। सब चौंक जाते हैं। बूढ़ी खातून परेशानी से कहती हैं, नहीं, ये मुमकिन नहीं, वो कमरा तो बरसों से बंद है। सुहा और वो शख्स दीवार को धकेलते हैं तो एक छोटा सा खफिया कमरा सामने आ जाता है। कमरे के अंदर एक पुराना झोला, चंद खिलौने और एक डायरी पड़ी होती है। सुहा कानपते हाथों से डायरी खोलती है। डायरी के पहले सफ़े पर लिखा होता है, अगर ये डायरी सुहा तक पहुंच जाए तो समझ लेना कि वक्त आ गया है उसे उसकी असल हकीकत बताने का। ये पढ़कर सुहा की सांसें तेज हो जाती हैं। डायरी में दर्ज हर लफ्ज खानदान के एक नए राज से पर्दा उठाने लगता है। उसे मालूम होता है कि बरसों पहले एक ऐसा फैसला किया गया था जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। लेकिन उससे पहले कि सुहा पूरी डायरी पढ़ पाती, अचानक हवेली में खतरे का इलार्म बज उठता है। बाहर से लोगों के दौड़ने की आवाजें आने लगती हैं। बूढ़ी खातून घबराकर कहती हैं, वो लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। अगर उन्हें ये डायरी मिल गई तो सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। सुहा डायरी को मजबूती से सीने से लगा लेती है और पुराजम लहजे में कहती है, अब मैं किसी से नहीं डरूंगी। मैं हर राज दुनिया के सामने लाकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे सब कुछ कुर्बान ही क्यों न करना पड़े। लेकिन जैसे ही वो खफिया कमरे से बाहर निकलने लगते हैं, सामने हवेली के मरकजी हाल में एक अजनबी औरत खड़ी नजर आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो सोहा को देखते ही कहती है, सोहा, मैं तुम्हारी बरसों से तलाश कर रही थी, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत बताने आई हूं जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देगी। ये सुनकर सोहा के कदम वहीं रख जाते हैं। आखिर ये औरत कौन है? क्या उसका ताल्लुक सोहा के माजी से है? डायरी में छुपा राज क्या है? और क्या सोहा अपने दुश्मनों से पहले सच तक पहुंच पाएगी? ये जानने के लिए देखते रहिए मुल्कियत, क्योंकि कहानी में अभी बहुत से राज बाकी हैं और असल धमाकी अभी होना बाकी है। ये जानने के लिए देखते रहिए मलकियत, क्योंकि कहानी में अभी बहुत से राज बा।